हज़रत ज़ैनब कहती है सकीना एक एक नाम लेता जाती थी और सुनने वाली खातून दर्द के साथ रोती जाती थी। कहती दर्द इतना था कि मैं भी बर्दाश्त न कर सकी, मेरी भी चीख निकली। मैंने दौड़ के जाके सकीना को उठाया और सीने से लगाया। मैंने कहा बेटी खैरियत है? मेरी बेटी ने कहा था फूफी भला को इस खातून का जिसने जंगल में आके मुझे सीने से लगा लिया, मैं तो तनहा रह गई थी। हज़रत ज़ैनब आके बड़ी है, आंखों में आंसू भर के कहा था खातून तेरा एहसान है, इस जंगल में हमारी बेटी को तूने संभाल लिया है। हम तुझे बदला क्या दें? हम कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, परदेसी भी हैं, गरीबुल वतन भी हैं। हो सके तो कभी हमारे मदीने आ जाना और इस एहसान का बदला हम तुम्हें मदीने में आके अता करेंगे। अल्लाह अकबर। जैसी हज़रत ज़ैनब ने इतना कहा है उस खातून की चीख निकली और रो के कहा था ज़ैनब कभी अपनों को बदले नहीं दिए जाते हैं, अपनों को ये बात नहीं कही जाती है, अपनों के एहसान नहीं उतारे जाते। का कौन अपना कैसा अपना? उस खातून ने अपने चेहरे से चादर हटाई, कहा ज़ैनब मैं कोई अजनबी नहीं, गौर से तो देख, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के आ गया। अल्लाह अल्लाह क्या बात है। ये करबला की तारीख रही है। माइक देखें भाई, ये बहुत खराब है। तवज्जो है सारे लोगों को। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद करीब खातून आई, अरे अल्लाह, सैयद ज़ैनब के करीब खातून आई, आवाज आई ज़ैनब मैं मर्द नहीं हूं, मैं एक औरत हूं। फरमाया फिरा। औरत करीब आई, आके उसने ना हाथ में पानी का प्याला। सुने करबला क्या। आज मैं समझ नहीं पाता हूँ। आज 10 मुहर्रम को हर जगह पानी तकसीम हो रहा है, हर जगह पानी तकसीम हो रहा है। एक टाइम की नमाज ना पढ़ने वाला 10 लीटर पानी बांट दे रहा है, एक आयत ना पढ़ने वाला 100 लीटर पानी लेके खड़ा है। पानी वो है जिसे हुसैन ने नजर फेर के देखा ही नहीं था। क्या बात है। अरे वाह, जिसे तुम बांट रहे हो ना, हुसैन ने इसे देखा ही नहीं था। और सजदे में जिसमें सर कटाया तुमने झुकाया ही नहीं। अरे बाबा क्या बात है। जो हुसैनियत थी वो नजर नहीं आई, जिससे हुसैन ने मुंह फेर लिया तुम गलियों में लिए फिर रहे हो। क्या कि अच्छा होता हर घर से भले शरबत बटता ना बटता कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। और दीन वाले रोजा रखते हैं। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। हुसैन वाले रोजा रखते। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ खुदारा, बहुत अच्छा। मैं उनकी निस्बत की न्याज का मुनकिर नहीं जी। उनके नाम पे कोई मिट्टी उठा के दे दे वो खा के शिफा बन जाया करती है। मैं तो उनकी निस्बत का इतना एहतराम करता हूँ। यकीन करें यहाँ जो आना रहता है ना, खाने में कई तरह की चीजें बनवाते हैं। तुम्हारे प्रधान बाद में है, हमारे राशिद मियाँ पहले। हाँ क्या बात, बहुत अच्छा है ना भाई। जी जी जी। प्रधान जी बाद में, राशिद मियाँ पहले, हमारे मियाँ पहले ही, प्रधानी बाद में। और प्रधानी का क्या भरोसा। लोग किसी का भी इंतखाब कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन मियाँ थे, मियाँ हैं और आखिरी सांस तक मियाँ ही रहेंगे। ये कोई नहीं छीनेगा इस डिग्री, क्योंकि जो प्रधानी है ना वो आपने वोट डाल के दी है, और जो ये वाली जिंदगी है ना ये रब ने अपने कर्म से अता की है। यकीन करें खानों का अच्छा इंतजाम रहता है, कई तरह का खाना होता। आज भी ऐसा खिलाया जो हमने कई दिन से नहीं खाया। जी क्या बात है ना। मगर जानते हो अहमदुल फत्ता भाई पूछे मियाँ गवाह है, हर खाना एक बार खाता हूँ, हुसैन का हलीम 2 बार खाता हूँ। अभी मैंने नहीं खाया। अरे बिल्कुल, हम एक बार खा चुके हैं और एक बार फिर खाएंगे। तो हम निस्बत वाले लोग हैं। लेकिन हैरत की बात है ना, खातून आई का ज़ैनब पानी ले लो। आपने फरमाया इस पानी से हमें नफरत हो गई है, नफरत हो गई है। कहा क्यों? का जिसके बेटे प्यासे चले गए हो, जिसका भतीजा प्यासा गया हो, अब उसे पानी अच्छा नहीं लगता है। सुने जरा सबील बांटने वालों, वो कहती हमें पानी से नफरत हो गई है।
नफरत हो गई है। खातून की चीख निकल गई। उसने कहा था सैयदा मेहरबानी करें, आपको आपकी अम्मी खातून जन्नत सैयदा फातिमा का वास्ता ये पानी कबूल कर लें, मेरी पर बड़ी मेहरबानी। कहा क्यों, है कौन तू? उसने कहा था मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने जान दे करके जन्नत ले ली है, मैं पानी पिला के जन्नत लेना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ाए, पानी का प्याला लिया, लेकर के उठी है, उस खेमे में आई है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई, वो भतीजा जो बार बार बेहोश होता है, फिर होश में आता है, फिर बाप को याद करके बेहोश हो जाता है। आपने आकर के चेहरे पे पानी का छींटा मारा। इमाम सज्जाद उठे, का भतीजे का जी फूफी, का बेटे पानी तो पी लो। का फूफी जान पानी क्या करेंगे, आपने पी लिया पानी? का नहीं बेटे, हमारे नाना का उसूल ये है, जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर में बड़े पानी नहीं पीते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, का ये कानून है? कहा हाँ। आपने पानी का प्याला लिया है, वो बीमार जो कई दिन से बिस्तर पे लेटा गए, आप कांपते हाँपते बिस्तर से उठे और चलने लगे। आप सीधे वहां पहुंचे हैं जहां पे सैयदा सकीना मौजूद थी। आपने हजरत सकीना से मुलाकात की। सकीना का जी भाई, का बहन पानी पी लो। का भाई आपने पिया? का भी मैंने नहीं पिया है। का क्यों नहीं पिया? का फूफी ने करबला में दस्तूर बता दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती है अच्छा, क्या ये कायदा है? कहा हाँ। का जिस घर के प्यासे होते हैं छोटे उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना ने हाथ में पानी का प्याला लिया और अचानक उठ के दौड़ने लग गई। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना किधर जा रही हो? कभी अभी सज्जाद ने मुझे करबला का कानून बता दिया है कि पहले छोटे पिएंगे उसके बाद बड़े पानी पिएंगे। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, कहती फूफी जान अगर यही कानून है तो सकीना बाद में पिएगी, पहले मेरा असगर प्यासा है उसे पानी पिलाया जाएगा। आपने दौड़ लगाई है, ठोकर लगी, पानी का प्याला गिरा, पानी फिर बह जाता है। आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, अहले बैत मोहब्बत तुम्हारी हिम्मत हो जुर्रत को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, करबला का दर्द है। रात कट गई, फिर दिन निकल आया, और फिर जब दिन निकला अहले बैत अतहार के औरतों को, बच्चों को और बीमार को कैदी बनाया गया। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक डाल के इमाम सज्जाद को चलाया गया। 72 नेज़ों पे 72 सर हैं और सरों के पीछे कैदियों का काफिला, कैदियों के पीछे फिर बच्चे हैं और बच्चियां हैं। ये काफिला चलता रहा। अल्लाह अकबर। इस काफिले की सरपरस्ती सैयदा ज़ैनब कर रही हैं। अजीब मंजर है। रिश्ते देखो माँ बाप के, खुदा आपको और आपकी औलाद को सलामत रखे। जब ये काफिला चलने लगा ना तो कहीं पे ना इन यजीदियों ने ना पड़ाव किया असर के वक्त में, क्योंकि नमाज तो ये भी पढ़ते थे ना, नमाज के लिए रुके, इन्होंने नमाज पढ़ी, अहले बैत अतहार की शहजादियों ने भी नमाज पढ़ी। लेकिन मामला ये था कि अली के घराने के जो बच्चे और बच्चियां थी ना, उनके सर पे आसमान के सिवा कोई चादर नहीं थी, कोई शामियाना नहीं। इनके लिए बाज़ाब्ता खेमे लगते थे, शामियाने लगाए जाते थे, उसके साए में ये लोग बैठा करते थे। अली के घर के एक एक फर्द को तपती हुई रेत पर, पहाड़ियों पर, चट्टानों पर बिठाया जाता था। जब बिठाया गया ना तो सकीना, हज़रत सकीना सबसे छोटी थी, सबसे छोटी हज़रत सकीना थी, तो धूप बर्दाश्त न कर सकी। सब अपने अपने काम में मसरूफ थे, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है। हज़रत सकीना ज़्यादा थक गई थी, कई दिन की प्यास भी थी और इतना दर्द था कि सर सामने थे, भाई का सर, बाप का सर। मुश्किल होता है ना, एक लाश अपनों की देख के बेटियां बेहोश हो जाती हैं। हज़रत सकीना की हिम्मत देखें, नेज़े पे सर चल रहा है और पीछे पीछे आप जा रही हैं। हज़रत अली असगर का भी सर है साथ, जहाँ 18 साल के जवान का सर है ना, वहीं 6 माह के बच्चे का भी सर है। आप ना सहारा ढूंढने लगी, गर्मी तेज की थी, शिद्दत थी, सफर में थकन थी, सोचा कोई सहारा मिल जाए, कहीं पे साया मिल जाए नबी की बेटियों के लिए। आज आसमान के सिवा कोई साया नहीं। आपको ना एक झाड़ी नजर आई, आप ना उसके साए में जाकर के लेट गई, आंख लग गई और अचानक वो फ्री हुए और काफिला आगे बढ़ गया। जब काफिला आगे बढ़ा ना तो फिर एक जगह मगरिब के लिए काफिला रुका, अंधेरा हो गया। फिर वहां से जब काफिले ने चलने का इरादा किया ना तो काफिला आगे नहीं बढ़ा।
काफिला आगे बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस नेज़े पे मेरे हुसैन का सर था ना, वो नेज़ा उठा ही नहीं। जब वो नेज़ा नहीं उठा ना, तो अमीर इब्न साद जो कुत्ता जलील, बदकार, नाहंजार, उस मलून ने हजरत इमाम सज्जाद को बुलाया और बुला के कहा कि अपने बाप से कह के आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं बढ़े ना तो हम तेरे कोड़े मारेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीठ पे कोड़े बरसते रहे। जब बरसते रहे दर्द बहुत हुआ, कहने लगे बजी चलते क्यों नहीं हो, बेटे पे कोड़े लग रहे। तो सरे हुसैन से आवाज आई, मेरी सकीना पीछे रह गई है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक लिखा है सरे हुसैन से आवाज आई, मेरी सकीना पीछे रह गई है। और बाज ने ये लिखा है कि जब सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ा, इमाम सज्जाद से पूछा गया ये आगे क्यों नहीं जाते, तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फूफी जरा देखो तो सही, कोई काफिले का बंदा पीछे तो नहीं रह गया। कहा क्यों? कहा कि ये काफिला मेरे बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब एकदम से अपनी सवारी से नीचे उतरी और कहने लगी लगता है हुसैन के गले का तावीज कहीं पीछे रह गया है। तावीज हजरत सकीना को कहा जाता था, क्योंकि बेटियां अक्सर बाप के सीने से लगी रहती हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब उतरी और उतर करके पीछे दौड़ जाती है, सकीना सकीना सकीना। कोई आवाज नहीं आ रही। जंगल आ गया, वो मकाम आया जहां पे हजरत सकीना सोती रह गई थी। इधर हजरत सकीना की आंख खुली है, उठ करके देखा काफिला जा चुका है, कोई नहीं है, तोड़ी है, कोई नजर नहीं आया। आवाज पे आवाज देती रही। अल्लाह अकबर। उधर सैयदा ज़ैनब दौड़ के आ रही है, सुनसान जंगल है, कोई यारो मददगार नहीं है, आवाज देती आ रही है। जब दौड़ते दौड़ते उस मकाम पे आई जहां पे हजरत सकीना रह गई थी, आकर के आपने आवाज दी सकीना। एक नन्ही सी आवाज आई, फूफी यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। हजरत ज़ैनब धीरे कदमों से आगे बढ़ी है। क्या देखती है? हजरत सकीना को किसी खातून ने गोद में लिटा रखा है और वह खातून इतने पर्दे वाली है कि सर से लेके पैर तक पर्दा है। हजरत ज़ैनब कहती है कि मैं जाके पीछे से चुपके से खड़ी हो गई। मैंने देखा कि वो सकीना से बातें कर रही थी। मैंने जाके बातें सुनी, वो ये कह रही थी बेटी कहाँ की रहने वाली हो? कहा मैं तो देख रही थी, अक्सर बच्चे बूढ़ियों से बातें सुनते थे, लेकिन आज करबला के मैदान से इस लुटे हुए काफिले ने ये पहला करम फरमा देखा था जो जाने वालों से उनका हाल सफर पूछ रहा है। कहते मैंने करीब आके जब सुना, वो खातून मेरी बेटी को सकीना को गोद में लिटा के बैठी है और कह रही बेटी कहाँ की रहने वाली हो? सकीना कह रही थी अब तक मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा करबला से। कहा क्या किया के? कहा खानदान लुटा दिया के, नाना का दीन बचा के आ रहे हैं। कहा क्या क्या दिया के? कहा अकबर दे दिया के, दीन बचाया के, कासिम दिया के, दीन बचाया के। कहा हजरत ज़ैनब कहती है सकीना एक एक नाम लेता जाती थी और सुनने वाली खातून दर्द के साथ रोती जाती थी। कहती दर्द इतना था कि मैं भी बर्दाश्त न कर सकी, मेरी भी चीख निकली। मैंने दौड़ के जाके सकीना को उठाया और सीने से लगाया। मैंने कहा बच्ची खैरियत है? मेरी बेटी ने कहा था फूफी भला हो इस खातून का जिसने जंगल में आके मुझे सीने से लगा लिया, मैं तो तनहा रह गई थी। हजरत ज़ैनब आके बड़ी है, आंखों में आंसू भर के कहा था खातून तेरा एहसान है, इस जंगल में हमारी बेटी को तूने संभाल लिया है। हम तुझे बदला क्या दें? हम कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, परदेसी भी हैं, गरीबुल वतन भी हैं। हो सके तो कभी हमारे मदीने आ जाना और इस एहसान का बदला हम तुम्हें मदीने में आके अता करेंगे। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत ज़ैनब ने इतना कहा है, उस खातून की चीख निकली और रो के कहा था ज़ैनब कभी अपनों को बदले नहीं दिए जाते हैं, अपनों को ये बात नहीं कही जाती है, अपनों के एहसान नहीं उतारे जाते। का कौन अपना कैसा अपना? उस खातून ने अपने चेहरे से चादर हटाई, कहा ज़ैनब मैं कोई अजनबी नहीं, गौर से तो देख, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के आया। अल्लाह 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 अकबर। मैं वो फातिमा हूँ जो मदीने रह गई थी। कहा अम्मी आप? कहा हाँ। कहा कैसे आई हो? कहा तुम छोड़ के सकीना को चली गई, ये जब दौड़ी और इसने तुम्हें आवाज दी, मेरी सकीना का कोई यारो मददगार नहीं था, ये मारे दर्द के बेहोश होके गिरी, मैं मदीने में न रह सकी, अपने सकीना को संभालने के लिए मदीने से करबला आ गई थी। कहा बेटी सकीना का खास ख्याल रखना, मेरे हुसैन के जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। करबला ये सिर्फ 3 घंटे की कहानी नहीं, ये फजर से लेके दोपहर तक चलने वाली सिर्फ जंग का नाम नहीं, करबला उस दर्द का नाम है जो 5600 मील में बिखरा हुआ दर्द है। कितने मील में?
करबला उस दर्द का नाम है जो 5600 मील में बिखरा हुआ दर्द है। हाँ, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, चलते रहो, सफर देखो, जोड़ा गया ना तो 5600 मील सारा बना है मदीने तक। और एक एक कदम पे दर्द की दास्तान है, एक एक कदम पे दर्द की दास्तान। हजरत ज़ैनब लेके हजरत सकीना को बड़ी, फिर सरे इमाम आगे बढ़ा। अजीब रिश्ता बाप का बेटी से होता है, अजीब रिश्ता। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आज भी रोना आता है जब बाप आके कहता दुआ कीजिए, आंख में आंसू होते, रो के कहता दामाद बेटी को लेके नहीं जा रहा है, जरा दुआ कर दे दामाद ले जाए बेटी को। जब सफेद बालों वाला बेटी के लिए रोता है ना तो दर्द यहाँ होता है। यहाँ ना करना यार, किसी की बेटी को दुख ना देना। तुम्हें अली की बेटी का वास्ता है, तुम नहीं जानते हो। बेटों को बाप कंधे पे रख के पालता है, बेटियों को सीने पे रख के पालता है। कभी गौर किया इस बात पर? बेटों को बाप कंधे पे रख के पालता है, बेटी को दिल पे रख के बाप पालता है। इसलिए कि बेटे जाते हैं तो बाप के कंधे झुक जाते हैं, और जब बेटियां रोती हैं तो बाप का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाया करता है। तुम्हें सैयदा ज़ैनब का वास्ता, किसी की बेटी को दुख न देना। और आपकी बेटी, आपकी बीवी अगर आपको दुख दे रही है ना तो कह जा, मैं तुझे अली की बेटी के सदके में माफ करता हूं। मैं सुन के आया था, बेटियां बड़ी अहम बाप के लिए होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम अली की बेटी का चेहरा देख के ना दूसरे की बेटी को माफ कर दो, खुदा हुजूर के चेहरे के सदके में तुम्हें माफ फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह नौजवानों ऐसा। फरमाया गया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला में बहुत दुख सैयदा ज़ैनब ने उठाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक ले आई। मदीने आके हुजूर का रोजा दिखाया। सज्जाद ये क्या है? फूफी के आपको नहीं पता? कहा मुझे मालूम है, तू बता क्या है? कहा ये नाना का मजार है। कहा पता तो था कि तू जानता है, मुझे भी पता है। कहा फिर दिखाया क्यों? कहा कि बस एक गवाही लगनी थी। तूने कह दिया ना कि मदीने आ गए? कहा हाँ। कहा फिर मेरे बगल में आ जा। बगल में खड़ा करके रुख किया करबला की तरफ। हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया। मैं इसलिए कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। मैं जानता हूँ एक एक जवान इसलिए खामोश हो गया कि दिल दर्द में डूब गया है। मैं जानता हूँ अक्सर आंखें नम हो गई हैं। खुदा इन आंखों की नमी के सदक़े में हमें हुसैन के गुलामों में कबूल फरमा ले। हाँ, जिस उम्र में जवानों की आंखें गाने और फिल्मों पे लगी रहती हो, उस उम्र में अगर हुसैन के जिक्र में आंखें भीग जाए ना तो मैं समझता हूँ आज की रात की ये सबसे बड़ी इबादत हो गई है। खुदा सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ समझदार ना समझ सारे बच्चों की आंखें भीग गई हैं। अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ से रुखसत हुई। शहर ज़ैनबिया आज इनके नाम से आबाद है। जानते हो भाई भाई होते हैं, भाई भाई होते हैं। सैयदा ज़ैनब ने ना आखिरी सांस तक ये कहा था, मेरी जनाजे को मेरे कब्र के पास थोड़ी देर रख देना। कहा क्यों? कहा हो सकता है रुखसत करने के लिए मेरा भाई आएगा। ये रिश्ते होते गए, वो जानते कि हमारे जिंदा है, उन्हें पता है, हमें भी पता हमारे करबला वाले जिंदा हैं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रख के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया है जी। खुदा सलामत रखे। इंशाअल्लाह आइंदा कभी जिंदगी रहेगी तो फिर करबला वालों की बातें होंगी। इस मोहब्बत से आपने ज़हरा के लालों की बातें सुनी है। मेरी तो दुआ है अल्लाह हसनैन के सदक़े में सबकी नस्लों को ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। और यकीन जानिएगा कि जन्नत सिर्फ उन्हें मिलेगी जिनके सीनों में हुसैन का इश्क होगा। ये क्लियर है, जन्नत है ही हुसैनियों के लिए, जन्नत है ही हुसैन से मोहब्बत करने वालों के लिए। नौजवानों
मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जब दुनिया सो रही है ना तो आपने बैठ के हुसैन का जिक्र सुना है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। फिर आखिर में कहेंगे या हुसैन सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या हुसैन सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। यार अल्लाह हमारी नस्लों में बरकत अता फरमाए, हमारे बच्चों को करबला वालों की खैरात अता फरमाए। एक एक भाई से गुजारिश है, पर्दे का खास ध्यान रखें, बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, हया का जेवर दें। उन्हें बताओ तुम्हारी इज्जत रील बनाने में नहीं है, सोशल मीडिया पे आने में नहीं है, तुम्हारी इज्जत पर्दे में रह करके अल्लाह को राजी करने में है। ये हर बंदा जानता है कि आदमी को आंखें ताड़ने के लिए रोड वाली चाहिए, लेकिन घर आबाद करने के लिए पर्दे वाली चाहिए। है कि नहीं ऐसा? बोलो, किसी नाचने वाली को कोई दुल्हन बनाएगा? बोलो यार, बना सकता है कोई? नंगी रहने वाले को कोई दुल्हन बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। ये दुनिया को बता दो कि दुल्हन उसी को बनाया जाता है जो हया वाली भी होती है और पर्दे वाली भी हुआ करती है। ये पूरी दुनिया को हम बताएंगे इंशाअल्लाह। और इज्जत कल भी पर्दे वाली की थी, आज भी पर्दे वाले की, कदर आज भी पर्दे वालों की है और कल भी पर्दे वालों की इज्जत रहेगी। जो सोशल मीडिया पे नाचने वाली है वो हर मिनट बिका करती है, हर दिन बिका करती है, हर लम्हे बिका करती है, और ऐसी कोई दौलत नहीं बनी है जो किसी पर्दे वाली बेटी का एक मिनट भी खरीद के दिखा सके। मुत्तफिक है ना इस बात पे? है कि नहीं? मुझे तो ताज्जुब है, बस्ती वालों को गैरत आ गई, उन लड़कियों के घर वालों को गैरत नहीं आई। हाँ, घर वालों को गैरत नहीं आई। खुदा अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे। अल्लाह ना करे हमारी नस्लों में ऐसी बेगैरत बच्चियां पैदा हो। ऐसी बेटियों के बाप बनने से तो बेहतर है कि हम जलती हुई आग में छलांग लगा के अपने एक एक बाल को जला के मिट्टी में मिला दें। लानत भेजता हूं मैं इस तरह की कमाई पर और ऐसे परिवार पे जो बच्चियों को खातून जन्नत की कनीज न बना सके, जो उनकी बेगैरत कमाई के लुक़्मे खा के हराम खोर घरों में पड़े रहे। अल्लाह हमारी बेटियों को गैरत वाला बनाए, हया वाला बनाए, पर्दे वाला बनाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।